अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल माय रिव्यू। अब तो सरफराज और भी ज़्यादा घटियापन पे उतर आया है और वो नौशेरवा और दुआ को दूर करने के लिए हर कोशिश कर रहा है। तो दुआ उसको कहेगी कि वो उसकी ज़िंदगी से दफ़ा क्यों नहीं हो जाता, क्यों उसकी ज़िंदगी में बार बार आ रहा है, आखिर वो चाहता क्या है। तो नौशेरवा दुआ को कहेगा कि वो उसको चाहता है, बड़ी कमीनगी दिखाएगा जो कि दुआ को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि दुआ को के तो पहले ही अपनी बहन भी उससे बहुत ज़्यादा तंग है, उसको भी ये ज़हनी टॉर्चर करता रहता है। दूसरी तरफ आप देखें कि जब से नौशेरवा को सरफराज ने ये बताया है कि दुआ शादी वाले दिन घर से भाग गई थी, नौशेरवा वहाँ तो उसकी ज़ुबान बंद करवा देगा, लेकिन अब नौशेरवा भी सोच में पड़ जाएगा, आखिर ये दुआ के बारे में इस तरह क्यों कह रहा है, और आखिर दुआ ने वो घर उसी दिन क्यों छोड़ा था। दुआ ने क्या ये किसी के लिए घर छोड़ा था, दुआ किसकी वजह से भाग गई थी। नौशेरवा इसकी वजह से सोच सोच के खुद टेंशन में आ गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो दुआ से इस बात को पूछ सके कि आखिर असल बात क्या थी। दूसरी तरफ दुआ जब घर अपने रहने के लिए जाएगी तो नौशेरवा जो है उसको लेने नहीं जाएगा। दुआ बार बार कहेगी कि जब तक वो नहीं आएंगे वो नहीं आएगी, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नौशेरवा खुद महसूस करेगा कि दुआ उसको वाकई मिस कर रही है, लेकिन नौशेरवा खुद परेशान है, उस अपने दिल में एक कश्मकश है, उसको सोच में पड़ा हुआ है आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दुआ को घर से निकलना पड़ा। और दूसरे सीन में आप ये देखेंगे कि फ़िज़ा भी अपने घर से बहुत तंग आ चुकी है। एक तो सरफराज उसको ताने दे देकर टॉर्चर करता रहता है, दूसरी तरफ सरफराज की बहन, अब तो वो भी जब घर आती है वो फ़िज़ा को सुनाकर चली जाती है और बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। वो फ़िज़ा को अपने और अपने शोहर के दरमियान होने वाली लड़ाइयों का ज़िम्मेदार समझती है, और वो समझती है कि उसका शोहर उससे ज़्यादा तो उसकी भाभी की तारीफ़ करता है, उसके सुगड़पन की तारीफ़ करता है, हालांकि बजाय इससे नफ़रत करने के उसको वाकई अपनी भाभी से कुछ सीखना चाहिए। लेकिन वो तो अपनी भाभी को ही बुरा समझना शुरू हो गई और आते जाते उसको बातें सुनाना शुरू हो गई है कि तुम्हारी वजह से वो मुझे तलाक देने के लिए रजामंद हो गया, और ऐसा लगता है कि अनकरीब उसको तलाक हो भी जाए, क्योंकि उसके अपने करतूत ऐसे हैं। वो खुद बसने वाली घर बसाने वाली लड़की नहीं है, लेकिन वो फ़िज़ा को इसका कसूरवार ठहरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आने वाली एपिसोड्स में फ़िज़ा भी जो इस माहौल से तंग आ जाएगी और सरफराज को वो छोड़ने वाली है, क्योंकि फ़िज़ा जो है अब मज़ीद उनका टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पा रही और वो ख़ुद भी इस माहौल से अब निकलना चाहती है। दूसरी तरफ आप देखें कि नौशेरवा भी कुछ परेशान है कि वो दुआ से आखिर ऐसे कैसे पूछें कि आखिर क्या हुआ था, और दुआ को तो ये बिल्कुल इल्म नहीं कि आखिर नौशेरवा के जहन में क्या चल रहा है, क्यों नौशेरवा आजकल उससे खिंचा खिंचा सा नज़र आ रहा है। दुआ जब उससे पूछेगी तो ऐसा लगता है कि नौशेरवा उसको बताएगा नहीं, लेकिन जैसे ही जब दुआ को ये पता चलेगा कि ये सब किया दरअसल फराज का है, तो वो नौशेरवा को सच्चाई बता देगी। और लेकिन दुआ को ये भी डर लगता है कि अगर नौशेरवा शायद सच जानकर उसको घर से निकाल ही ना दे या उसको छोड़ ही ना दे, लेकिन जब तक वो सच्चाई नहीं बताएगी तब तक तो ऐसा लगता है कि नौशेरवा भी जो है वो परेशानी रहने वाला है। दूसरी तरफ देखेंगे तो सरफराज जो है वो हर हद तक जाना चाहता है, वो दुआ को बर्बाद करना चाहता है, उसको लालच है कि वो किसी न किसी तरीके से दुआ को ब्लैकमेल करके उससे पैसे भी बटोरे और दुआ और नौशेरवा को एक दूसरे से दूर भी कर सके। अब सरफराज का यही लगता है ज़िंदगी का मकसद रह गया इन दोनों का घर ख़राब करना, क्योंकि अपना तो वो बसा नहीं सका। अगली एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।